नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की नई स्टोरी का शुभारंभ करते हैं। आज की स्टोरी उस प्लेन से है जिस पर लोग छिप करके यात्रा करते हैं और अपना जान जोखिम में डालते हैं। ऐसे ही हुआ था 16 अगस्त 2021 को, जिसमें काबुल से अमेरिका फ्लाइट जा रही थी। उसमें सभी लोग कोई छत पर, कोई प्लेन पर, पंखे पर, कोई पहिया पकड़ के लटकता जा रहा था। जब प्लेन उड़ा तो काफ़ी ऊंचे से लोग गिरते चले जा रहे थे। वहाँ उसको कोई रोकने वाला नहीं था क्योंकि फोर्स उधर लगी हुई थी, यहाँ कोई नहीं रोक पा रहा था। काफ़ी लोग उसमें मारे गए थे। ऐसे ही हुआ था, एक व्यक्ति केनिया के राजधानी नैरोबी से एक फ़्लाइट लंदन के लिए उड़ान भरती है, लेकिन उसमें एक बंदा लैंड गियर में जाके छुप के बैठ जाता है कि हम चले जाएंगे ब्रिटेन। लेकिन वो बैठ जाता है, प्लेन उड़ भी जाता है। अंत में जब उसका गियर खुलता है तो वो बर्फ़ बन करके एक अमीर आदमी रहता है जिसका फ्लैट रहता है, वहाँ पे बर्फ़ बन के गिरता है। जब पास लोग जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी है जो गिरा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जब गिरता है तो वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस जब जांच करती है तो पता चलता है ये नैरोबी का है जो वहाँ से भाग के इधर आ रहा था। ऐसा ही कांड भारत में हुआ था 1996 में। हुआ क्या था कि ब्लू स्टार, जिसमें सिख लोग अपना देश बनाना चाहते थे खालिस्तान, जिसमें पाकिस्तान की मदद कर रहा था। उसी वजह से अमृतसर मंदिर में अटैक हुआ था, जिसका नाम ब्लू स्टार रखा गया था। इसी जांच, उसमें काफ़ी दिनों तक जांच चलती रही कि जब इसमें पंजाब के 2 युवक थे, दोनों भाई थे, जिन्होंने गाड़ी बनाना सीख रखा था और वो एक दूसरे के वहाँ काम करते थे और एक अच्छा गाड़ी का अच्छा मैकेनिक बनना चाहते थे दोनों। लेकिन एक दिन क्या हुआ, पुलिस वाले आते हैं उसके घर में, उसके माँ से पूछते हैं कि लड़के के नाम, जो दोनों भाई रहते हैं उन दोनों के नाम, बड़े भाई का नाम प्रदीप सैनी और छोटे बेटे का नाम विजय सैनी रहता है। तो पुलिस वाले पूछता है कि ये दोनों कहाँ पर हैं, तो कहते हैं कि गैराज में। तो वहाँ गैराज में पूछताछ होती है तो कहते हैं कि नहीं, मैं इसमें नहीं शामिल हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, अपने घर की रोजी रोटी चलाता हूँ। लेकिन वो लोग नहीं मानते, बार बार जांच भी करते आते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि हम लोग को ये लोग फंसा दें, इसलिए उनके माँ बाप जो रहते हैं उनको भगाते हैं कि तुम कहीं यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं तो तुमको फंसा देंगे। वहाँ पर जो गैरेज था वो उसका मालिक भी कहता है हाँ तुम लोग यहाँ चले जाओ। तो वो लोग वहाँ से पैसा लेते, घर में इतना पैसा नहीं रहता कि विदेश चले जाएं अपना, लेकिन घर से पैसा लेता है। एक एजेंट रहता है जो कि बाहर आदमी भेजता है, तो उसको पैसा देते तो कहता ठीक है, हम तुमको चुपचाप भेज देंगे, तुम्हारा सब चीज़ तैयार करा देंगे, लेकिन जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे करना। तुमको जहाँ सामान रखा जाता है प्लेन में, वहाँ तुमको बैठा देंगे आराम से, फिर चले जाना, तुम आराम वहाँ पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो एक दिन टालता रहा, काफ़ी दिन बीत गया। तो फिर दोनों भाई ने सोचा नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो लोग फिर दिल्ली आते हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल पास। अब वो वहाँ का जायज़ा लेते हैं। 10 दिन तक वो रेकी करते हैं कि हम यहाँ कैसे छुप के जाएँ, क्योंकि हमारे पास तो पैसा भी नहीं है इतना कि हम विदेश चले जाएँ, ना पासपोर्ट है ना वीज़ा है, कुछ भी नहीं है। तो 10 दिन रेकी करने के बाद एक दिन ये भी पता कर लेते हैं कौन सी प्लेन कितने बजे जा रही है, सब कुछ पता कर लेते हैं। तब रात के करीब वही 11 बजे वो लोग अंदर आते हैं, अंदर आते छिपते हैं, फिर यहाँ छिप के खड़े रहते हैं। जब सोचते हैं कि जब ये बिल्कुल सब फिट हो जाएगी, यात्री बैठ जाएंगे, उसका प्लेन जो यात्री बैठ जाएंगे, फ्यूल चेक हो जाएगा, पहिया सारे चेक हो जाएंगे, सब कुछ चेकिंग हो जाएगी, उसके बाद हम लोग अंदर घुसेंगे। दिक्कत की बात ये थी कि ये लोग के पैंट शर्ट में थे, अंधेरे का फ़ायदा उठाते धीरे से दोनों पहुंच जाते हैं प्लेन के पास, और जहां लैंडिंग गियर लगा रहता है दोनों तरफ, वहां पर दोनों भाई एक गियर में वो एक गियर में वो, दोनों बैठ जाते हैं चिपक करके। उसमें इतनी जगह रहती है कि आदमी वहाँ बैठ सकता है, तो वो बैठ जाते हैं उसमें।
और कुछ खाने पीने का सामान भी ले रखते हैं कि हम खाने पीने का सामान होते हुए चले जाएंगे। उनको ये नहीं पता रहता कि ऊंचाई पे बढ़ने पर ऑक्सीजन कम होता है और तापमान घटता है, माइनस ऊपर इतना, वो प्लेन इतना ऊपर जाता है कि 40,000 फीट ऊपर प्लेन उड़ता है और वहाँ पर टेम्परेचर -16 होता है। जब ऊपर धीरे जब लैंडिंग करती है जहाज़, तो पहले तो उनको बहुत गर्म लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे। कान, उसका जो वाइब्रेशन होता है लैंडिंग गियर का, वो भी उनको लगता है कान फट जाएगा या कुछ हो जाएगा। झेलते झेलते वो झेल ले जाते हैं काफ़ी दूर तक। फिर जब ठंड मौसम आता है तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन इन लोगों को कम मिलता है। बड़ा भाई तो शायद बेहोश हो जाता है कि कुछ हो जाता है उसको, तो वो उसमें पड़ा रहता है। छोटा भाई उस चीज़ को नहीं झेल पाता है और उसी में दम तोड़ देता है। लेकिन जहाज में किसी को ये नहीं पता कि लैंडिंग गियर में 2 व्यक्ति छिपे हुए हैं। जब जहाज जाता है, उड़ता है, और इसकी दूरी जो दिल्ली से और ब्रिटेन की जो दूरी है वो है, दिल्ली से ब्रिटेन का जो समय लगता है प्लेन से, वो 10 घंटे से ज़्यादा लगता है और उसमें ये लोग 10 घंटे से ज़्यादा सफ़र करते हैं। और जो हवा की गति होती है 800 प्रति किलोमीटर होता है, 800, 900, 1000, 1200 किलोमीटर प्रति किलोमीटर होता है। यहाँ पर तो आंधी भी आ जाए 150 किलोमीटर तो आदमी उड़ने लगता है। ऐसे में वो लोग उसमें बैठे हुए रहते हैं। जब वो क्या करें, प्लेन में बैठे वो लोग जाते हैं। प्लेन इतना ऊंचा होता है, आप मानो जैसे हिमालय की हमारी चोटी है, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी, उस पे आदमी चढ़ता है तो बिना ऑक्सीजन के नहीं चढ़ पाता। और उससे भी 10,000 फीट ऊपर प्लेन उड़ रहा है और ये लोग बैठे हुए हैं उसमें, और 10 घंटे का सफ़र भी तय करते हैं। जब ये हिथ्रो एयरपोर्ट है वहाँ पर ब्रिटेन में, तो वहाँ पर जब जहाज़ लैंडिंग करता है, तब जब उतर जाता है, जब मतलब जहाज़ जब रुक जाता है, तो पहले आता है जो बैग निकालता है, वो आता है लेने के लिए, बैग सब निकालने के लिए। तो देखता है नीचे एक आदमी तड़प रहा है, तो तुरंत उस इमरजेंसी बुलाता है और उसको हॉस्पिटल में उसको भर्ती करते हैं। जब बताया जाता है कि डॉक्टर से हुआ क्या, डॉक्टर पूछता है कि इसको हुआ क्या है, ऐसा क्यों, तो वहाँ के लोग बताते हैं कि ये जहाज में बैठा हुआ था, दिल्ली से बैठा हुआ, यहाँ जब उतरा तो इस हालत में था। तो डॉक्टर सोच रहा है ये बचा कैसे इतनी देर तक, और कब का इसके मतलब आदमी कब का ये ख़त्म हो जाता है, ये बचा है कैसे। तो चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर ठीक है चलो हम इसका इलाज करते हैं। तो इलाज करते हैं, 5वें दिन उसके बाद उसको होश आता है। तो पहली बार पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है, सबसे पहला वर्ड। उसको ये नहीं पता कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो पूछता है मेरा भाई कहाँ है। तो डॉक्टर तुम्हारा भाई भी था साथ में, तो कहता हाँ। तुम लोग बैठे कहाँ थे, तब याद करता कहता हम लोग जहाज के लैंडिंग गियर के अंदर बैठे हुए थे, मेरा भाई भी बैठा हुआ था। तब कुछ दूर बाद उधर इसके भाई विषय में लंदन में जगह पड़ता है सरेआम, जिससे जो रिचमंड में होता है। वहाँ पर एक बॉडी गिरी होती है, जो वहाँ पर स्थानीय लोग होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी पड़ी। पुलिस वाले ले जाते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। वो गिरा भी होता है तो वहाँ भी वैसे ही होता है, जैसे पूरा गड्ढा हो जाता है, उसके शरीर को कुछ नहीं होता, वो पूरा वैसे बना रहता है, क्योंकि उसका शरीर ही बर्फ़ का बन जाता है। लोग अनुमान लगाते हैं कि ऊपर से ही गिरा हुआ है, यहाँ से जहाज गया ऊपर से ही गिरा हुआ है। तो वो वहाँ पर एक फ़ोटो भेजते, फ़ोटो खींच करके कहते ये देखिए ये कौन है।
तो वो फ़ोटो खींच करके भेज देते हैं। तो वो फ़ोटो उसके भाई को दिखाया जाता है। तो कहता है कि ये कौन, जानते इसको? तो कहता है हाँ, ये मेरा भाई है। तो उससे बड़ा अफसोस होता है कि मेरी वजह से मेरा भाई मारा गया, मैं भी नहीं रहा तो ज़्यादा सही था। लेकिन वो बच जाता है, उसका इलाज होता है। उसके इतना अंदर डर बैठ जाता है कि वो 6 साल तक उस डर को, उस जो स्थिति होती है का तकलीफ जो होता है, वो 6 साल तक उस चीज़ को झेलता है। और इधर जब ठीक हो जाता है तो गैर कानूनी तरीके से तो ब्रिटेन में दाखिल होते हैं, एक देश से दूसरे देश में, ना वीज़ा ना पासपोर्ट। इसलिए उनके ऊपर केस होता है, मुकदमा चलता है। ये मुकदमा चलता है 18 साल तक, और उधर 6 साल तक उससे जूझ रहा है, वहीं ब्रिटेन में रह रहा है। सारा खर्चा वहीं के लोग देख रहे हैं। जब वो ठीक हो जाता है, अदालत फैसला देती है कि इसकी मैन पावर अच्छी है, इसके साथ एक भाई तो वो नहीं बचा, इसकी किस्मत अच्छी है जो बच गया। इसलिए वो भी पहले अपील भी कर चुका होता वो कि मुझे ब्रिटेन की नागरिकता दी जाए, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो उसका भी सुझाव रखते हुए कि बच गया, किस्मत है, भगवान की दया, मतलब ऊपर वाले का हाथ इस पे, इसकी मैन पावर अच्छी है, और सबसे बड़ी इसकी दिलेरी इतनी अच्छी है कि ये प्लेन में बैठा और अपने आप को इतना मैन पावर इतना बढ़ा रखा कि वो वहाँ बच गए 10 घंटे तक। और व्यक्ति होता नहीं बचता, इसका भाई नहीं बचा। तो ब्रिटेन की सरकार उसको वहाँ पर, ब्रिटेन की अदालत उसको वहाँ पर रहने की इजाज़त दे देती है, और उसका पासपोर्ट उसे ब्रिटेन की नागरिकता मिल जाती है वहाँ पर कोर्ट के द्वारा। इस समय सबसे ये भी देख लीजिए उसके भाग्य का कि जहाँ वो मिला था मरते हुए, वहीं पर आज वो मांस सप्लाई कर रहा है, एक टैक्सी ड्राइवर है, और वहीं पर उसने शादी भी की, आज वहीं पर रह रहा है प्रेजेंट टाइम में। और इसके कोर्ट का फैसला आया था कब? 2014 में। वाका कांड कब? 1996 में। ऐसे कई कांड हुए हैं जो इस तरह से लोग करते हैं। अब काबुल वाला पीछे देखिए कितने आदमी उसमें भाग भाग के मरे थे कि ये तो तालिबानियों से मारे जाएं, या तो ऐसे मारे जाए, पहुंच गए, बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो ठीक है, मैंने तो कुछ यहाँ से कुछ दूर निकल जाएंगे। उनका मतलब सोचने का था यहाँ से कुछ दूर निकल जाएंगे। इसमें हो बिना सबूत के, बिना उसके किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करने देना चाहिए। सबूत इकट्ठा कीजिए कि हाँ वो शामिल है तो उस पर करिए। हर आदमी उतना मजबूत नहीं होता है, और उसके पास फैमिली उससे रहती है कि फैमिली का डर भी रहता है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली ना हो। तो ये ऐसे कदम उठाते हैं। इस चीज़ को सुधारना होगा बार बार। ये चीज़ अपने देश से नहीं हो रही है, दिल्ली मतलब भारत से नहीं हुई है। देखिए केनिया में भी हुआ, अफ़गानिस्तान में भी हुआ कि आदमी छिप कर दूसरे देश में जा रहा, पैसे नहीं है, वीज़ा नहीं है, तो किसी भी देश में वो जाने के लिए, कैसे भी जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ये अंजाम नहीं सोचते कि हम यदि जाएंगे तो बैठेंगे उसमें तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और वो बैठ जाते हैं चर्च पर जाने के लिए। शायद ये वीडियो देखने के बाद भी लोग सोचे एक नए तरीके कि नहीं उसने ऐसा किया, हम ये गलती नहीं करेंगे, और फिर वो भी वो करें। तो ऐसा मत करिएगा आप लोग। आज की स्टोरी यहीं तक है। और ये जो फ्लाइट में बैठे रहते हैं इनकी उम्र भी बहुत कम रहती है, एक 19 साल में और एक 23 साल। पंजाब में अधिकतर लोग बाहर ही रहते हैं, काफ़ी लोग, सबसे ज़्यादा पंजाब से ही लोग बाहर रहते हैं, बाहर कमाते हैं। तो ये लोग ने सोचा वहाँ पे शायद हमारा कोई रिलेटिव मिल जाए, यहाँ भाग जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा तो हम बच जाएंगे। लेकिन अपना भाई खो करके उसको ज़िंदगी भर जब तक जिए तब तक याद करेगा।
एक गलती की वजह से। और दूसरी बात ये, यदि यहाँ रहता तो शायद उन पुलिस वालों से वो मारा जाता, झूठे कि ये खालिस्तानी है, पंजाब को अलग करना चाहता है, पाकिस्तान से मिला हुआ है। इस चैनल पर एक कहानियाँ हैं, उससे आप देखिए। हर हफ्ते में 2 या 3 स्टोरी आप इस चैनल पर आ रही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। बाकी लोग, अन्य लोग देखने के लिए ये स्टोरी। धन्यवाद।